2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस सरकार के। हमारे मुद्दे कम नहीं हुए हैं, हमारे सवाल हल नहीं हुए हैं और इनका जो व्यवहार है वो लगातार हमारे खिलाफ बिगड़ता जा रहा है। जब वो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो शायद उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे होते हैं। कुछ साथी यहाँ वर्दी पहन करके खड़े हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे थे। मेरी माँ बहन तो नहीं सुनती है आपकी गाली, लेकिन आप ये कभी सोचिएगा कि आपके बगल में जो महिला वर्दी पहन करके खड़ी है उसको सुन करके कैसा लगता होगा। ये जो आपकी संस्कृति है, इस संस्कृति को आप समझिए। भारतीय संस्कृति के नाम पे भारत माता की जय कहने वाले, देश के संविधान की कसम खाने वाले, अगर आप अपने ही देश के नागरिकों को माँ बहन की गाली देते हैं तो आप समझिए कि आप कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं और कौन सी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ये सवाल आप सोचिएगा कि हम लोग जिनको लेकर के लड़ते हैं वो सवाल आपके सवाल हैं कि नहीं है। क्या इस देश के अंदर चूड़ी बेचने वाले का बेटा जेएनयू में पीएचडी करता है, ये गुनाह है? क्या इस देश के अंदर आंगनबाड़ी का बेटा, किसान का बेटा, दूध बेचने वाले का बेटा, छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला, मेहनत मजूरी करने वाले का बच्चा पीएचडी करता है तो ये गुनाह है? ये गुनाह है। ये गुनाह इसलिए है कि जब हम पीएचडी करते हैं तो सिर्फ पीएचडी नहीं करते हैं, सिर्फ नौकरी की चिंता नहीं करते हैं, जो हम सीखते हैं उसको जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। और यही कोशिश रोहित वेमुला कर रहा था। उसने हिमाकत की थी सपना देखने का, जातिवाद का जो दंश उसने झेला था उस जातिवाद को खत्म करना चाहता था, एक समता मूलक देश बनाना चाहता था। और ये अपराध है, ये अपराध है उनकी नजरों में जिनको जातिवादी ऊंच नीच में विश्वास है, जो जातीय ऊंच नीच में अपना अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम हमेशा ऊपरी पायदान पे बैठे रहेंगे। उनको ना इस संविधान से कोई लेना देना है, ना इस देश से लेना देना है, ना बराबरी और समता मूलक समाज से उनको कोई लेना देना है। इसीलिए रोहित की जब हत्या हुई तब ये सवाल नहीं था कि उसकी हत्या क्यों हुई। इन लोगों का सवाल ये था कि वो दलित नहीं ओबीसी है। अरे दलित हो या ओबीसी हो या जनरल हो, क्या किसी विद्यार्थी का सपना देखना गुनाह है? समाज के अंदर जो सामाजिक बुराई है उसके ऊपर सवाल खड़ा करना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर गरीब और किसान के बच्चे पीएचडी करते हैं ये गुनाह है? ये गुनाह आपकी नज़र में हो सकता है, हमारी नज़र में ये गुनाह नहीं है। और आपने जो एक नई साजिश रची है, पहले अंगूठा लेते थे आज गर्दन लेने लगे हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं हम अंगूठा भी नहीं देंगे, गर्दन भी नहीं देंगे। और अगर इस बार फंदा डलेगा तो वो जातिवाद के गले में डलेगा, वो सांप्रदायिकता के गले में डलेगा। कितनी बेशर्मी की बात है, एक नौजवान जो साइंस पढ़ता है, जब साइंस की बात आती है तो कई चीजें याद आती है। रोहित वेमुला भी साइंस पढ़ता था, नजीब भी साइंस पढ़ने के लिए आया था और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी तालियां बजा रहे थे जब मंगलयान पर छोड़ा गया, मंगल के लिए मंगलयान को बड़ी तालियां बटोरी जा रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बच्चे पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये विज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर सपनों को ये सच नहीं कर पा रहे हैं और इनकी जो हत्या करने वाला इंसान है अपराध, आप उसको श्रेष्ठ वैज्ञानिक का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कैसे आप उसको इस देश का श्रेष्ठ वैज्ञानिक बता सकते हैं? जो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हत्या करता हो वो विज्ञान की भी हत्या करता है और वैज्ञानिकता की भी हत्या करता है, वो कतई वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। और वैसे भी प्रधानमंत्री साहब, आपके लिए विज्ञान का मतलब क्या है? आपको तो लगता है कि गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, इसीलिए आपको तो विज्ञान से कोई लेना देना है नहीं। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो जेएनयू के हों, चाहे बीएचयू के हों, चाहे एचसीयू के हों, आज उनकी पढ़ाई क्यों बंद की जा रही है? उनकी पढ़ाई इसलिए बंद की जा रही है कि वो जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, वो जो गरीब लोग हैं, जब वो पढ़ने के लिए आते हैं तो पूछते हैं कि हमारा इतिहास कहाँ है। वो पूछते हैं कि आदिवासियों का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया। वो पूछते हैं कि एकलव्य का अंगूठा क्यों लिया गया। और आज भी रिजर्वेशन को सही तरीके से लागू ना करके, आज भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट का बजट काट करके आप किसका शिक्षा का अधिकार छीनना चाहते हैं? मुझे एक उदाहरण याद आ रही है। जब पहली बार शिक्षा का कानून बिहार के अंदर लागू किया जा रहा था तो दरभंगा महाराज ने
उठ करके खड़ा होकर के कहा था कि अगर आप सबको शिक्षा दे देंगे तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। और यही जो मानसिकता है, उस मानसिकता को जो लेकर के चलने वाले लोग हैं, उन्हीं को रोहित से दिक्कत होती है, उन्हीं को नजीब से दिक्कत होती है, उन्हीं को डेल्टा से दिक्कत होती है, उन्हीं को जीसा से दिक्कत होती है। लेकिन ये दिक्कत आपकी बनी रहेगी। हम अपना लड़ाई बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सच में सही में अच्छे दिन की लड़ाई है, जो अच्छा दिन सबके लिए हो। मुल्क में बराबरी की लड़ाई है, एकता और समानता की लड़ाई है। और इस लड़ाई को चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम ये लड़ाई बंद करने वाले नहीं हैं। गाली दीजिए, डंडा मारिए, जेल में डाल दीजिए, वाटर कैनन चलाइए, जितना भी कानून लगाना है लगा लीजिए, लेकिन हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम बंद नहीं करेंगे जब तक समाज के अंदर न्याय सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है। और आप देखिए कि आपने कितना अच्छा अवसर दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद भी करना चाहते हैं इन संघी सरकारों को, कि जिस तरीके से समाज के अंदर सांप्रदायिकता है, जातिवाद है और गरीबी है, इन तीनों तबके के लोग, इन तीनों समुदाय के लोग आज एक मंच पे आने को तैयार हैं। आज ऑपरेशन यूनिटी की बात की जा रही है। आज जब हम रोहित वेमुला को याद कर रहे हैं तो हम नजीब को ढूंढने की भी बात कर रहे हैं। और जब हम नजीब और रोहित की बात कर रहे हैं तो हम यह भी कह रहे हैं कि आप जो 100% वाइवा लागू करना चाहते हैं, हम उसको लागू नहीं होने देंगे। आप जो उच्च शिक्षा के अंदर बजट कटौती करना चाहते हैं, हम उसको नहीं होने देंगे। आप जो हमारा वजीफा बंद करना चाहते हैं, हम उसको नहीं होने देंगे। और जो शिक्षा हमारा अधिकार है, उसको हम लेके रहेंगे। और जब हम पढ़ेंगे तो इस समाज को बेहतर बनाने के लिए पढ़ेंगे, समाज के अंदर समानता को स्थापित करने के लिए पढ़ेंगे, और इस देश को एकता की राह पे आगे ले जा करके सबके लिए जो बुनियादी सवाल है उसको हल करने के लिए पढ़ेंगे। और हमारे सवाल से अगर आपको दिक्कत होता है तो एक बार जाइएगा और सोचिएगा कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं। आपने वर्दी पहनी इस देश के अंदर जनता की सेवा करने के लिए, आप उसकी सेवा कर रहे हैं जिसके मुंह में खून लगा हुआ है, जिसने 2002 के अंदर इस देश के अंदर जो निर्दोष मुसलमान हैं उसकी हत्या में शामिल रहा है। और अभी डिमोनेटाइजेशन करके 100 से ज्यादा लोग जिनकी जान गई है, आप उसके पक्ष में खड़े हैं। आपको जिसके भी पक्ष में होना है खड़ा लीजिए, लेकिन हमने अपना पक्ष तय कर लिया है। और हमारे कवि थे जनवादी कवि विद्रोही जी, वो कहते थे कि उसकी तरफ मत जाइए, हमारी तरफ आइए, रास्ता आज भी खुला है। आइए मिल करके बैठ करके एकता और समानता के लिए, न्याय के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। और जो संविधान की प्रस्तावना है उसको सच में लागू करा करके रोहित को न्याय के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं, रोहित एक्ट को लागू करवाते हैं, ताकि इस देश के अंदर सपना देखना गुनाह नहीं हो, दलित होना गुनाह नहीं हो, पिछड़ा होना गुनाह नहीं हो, और बराबरी को स्थापित करके हम मुल्क को बेहतर बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। रोहित वेमुला लॉन्ग लिव। Long live, long live.